उदयपुर संभाग के डूंगरपुर में पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वागड़ गांधी वाटिका हॉल में आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस जिलाध्यक्ष गणेश घोगरा ने नीट पेपर लीक, जर्जर स्कूल भवनों, शिक्षकों के रिक्त पदों और शिक्षा के निजीकरण को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो कांग्रेस बड़ा जन आंदोलन करेगी। शिक्षा व्यवस्था और छात्रों के भविष्य को लेकर डूंगरपुर में कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर दी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर वागड़ गांधी वाटिका हॉल में आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस जिलाध्यक्ष गणेश घोगरा ने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। गणेश घोगरा ने कहा कि नीट परीक्षा में सामने आए पेपर लीक और धांधली के मामलों ने देश भर के लाखों छात्रों का भविष्य संकट में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार छात्रों की समस्याओं को प्रमुखता से उठा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी छात्रों के अधिकारों की लड़ाई मजबूती से लड़ रही है। इसी मुद्दे को आधार बनाते हुए उन्होंने शिक्षा मंत्री से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग भी की। प्रेस वार्ता में जिला व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था के निजीकरण पर भी सवाल उठाए गए। कांग्रेस ने मांग की कि शिक्षा का निजीकरण पूरी तरह समाप्त किया जाए और नेताओं तथा अधिकारियों के बच्चों की भी सरकारी स्कूलों में शिक्षा मिले ताकि सरकारी शिक्षा व्यवस्था मजबूत हो और भेदभाव समाप्त हो सके। साथ ही डूंगरपुर जिले और पूरे प्रदेश में शिक्षकों के रिक्त पदों को जल्द भरने की मांग भी उठाई गई। कांग्रेस जिलाध्यक्ष गणेश घोगरा ने कहा कि पार्टी केवल पेपर लीक के मुद्दों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि जर्जर स्कूल भवनों की मरम्मत, स्थानीय स्तर पर माही बांध के पानी पर अधिकार और बिजली संकट जैसे जनहित के मुद्दों को लेकर भी संघर्ष करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि सरकार ने इन समस्याओं का समाधान नहीं किया तो कांग्रेस आने वाले दिनों में सड़कों पर उतरकर व्यापक आंदोलन शुरू करेगी। सरकार की कमी है, ये स्टाफ की व्यवस्था इनको करानी चाहिए। जो प्राइवेट, जो अच्छी बात है आज दिलाई आपने, जो प्राइवेट कॉलेज है वहाँ भी मोटी फीस वसूल कर रहे हैं, प्राइवेट जो स्कूल है वहाँ भी मोटी फीस वसूल कर रहे हैं और छात्रों को एडमिशन भी नहीं दे रहे। तो इसमें मैं तो चाहता हूँ सरकार को यह करना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। यहाँ पर भले नेता के बच्चे हैं, भले अधिकारी के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने चाहिए। एक ही देश है तो शिक्षा अलग अलग क्यों, पक्षपात क्यों? तो इससे बच्चों में वो मानसिकता ऊपर नीचे की वो नहीं, भेदभाव नहीं होगा। तो मैं तो चाहता हूँ कि बच्चों के भविष्य के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए और जो स्कूलों में, कॉलेजों में जो व्याख्याताओं के, प्रोफेसरों के और लेक्चरर के जो भी शिक्षकों के रिक्त पद है तुरंत सरकार को भरना चाहिए। अगर सरकार नहीं भरेगी, खाली स्कूल खोल दिए, कर्मोन्नत कर दिए, तो बच्चा क्या पढ़ेगा आगे, क्या कंपटीशन एग्जाम देगा वो? तो इस तरह से कहीं न कहीं सरकार की कमी है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। सरकार ने मांगे वो झालावाड़ की घटना थी, मैं खुद गया था वहाँ। तो सरकार की लापरवाही है, ये डबल इंजन की सरकार छात्रों के हित में नहीं है, किसानों के हित में नहीं है, महिलाओं के हित में नहीं है। ये डबल इंजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी इस देश का कल्याण नहीं कर सकती। इस देश को अगर बचाना है तो कांग्रेस को लाना होगा, कांग्रेस पार्टी ही भला कर सकती है। इन्होंने क्या किया बताओ? जर्जर अवस्था की सबने रिपोर्ट भेज दी है। हर पंचायत में जर्जर स्कूलें हैं, लेकिन हमारे डबल इंजन की सरकार के कोई कमी नहीं आने देंगे। आज तक ये कमरा सेंक्शन नहीं किया और आज वापस ये मानसून चालू हो गए हैं, कभी भी दुर्घटना वापस हमारे डूंगरपुर जिले में भी घट सकती है। इसकी जिम्मेदारी प्रशासन या तो सरकार की रहेगी। तो इनको भाई डबल इंजन की सरकारें क्या कर रहे हैं? पैसा लगाए आप, लगाओ, सरकार आपकी है, क्यों नहीं लगा रहे हो आप? कई बच्चे मंदिरों में बैठ रहे हैं, कई बच्चे टेंट के नीचे बैठ रहे हैं, कई बच्चे पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से जो राजस्थान का एजुकेशन जो खराब रहा चल रहा है, इससे शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। शिक्षा मंत्री पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं, आपने सुना होगा कभी कभी क्या क्या उल्टे सुल्टे बयान दे देते हैं। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ और पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे देश में जर्जर बिल्डिंग है, पहले उन जर्जर बच्चों का भविष्य के लिए तो जर्जर बिल्डिंग को गिरा कर नई बिल्डिंग तैयार करनी चाहिए सरकार को। डबल